स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज का जो यह वीडियो है यह है हमारा सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है, ठीक है। बेल्ट्रॉन डीईओ एग्ज़ाम 2024 से संबंधित जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वह है हमारा बेसिक ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। और आज हम लोग जानेंगे बेसिक ऑफ कंप्यूटर, और बेसिक ऑफ कंप्यूटर के अंदर हम लोग जानेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं अपने आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक को, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले इस टॉपिकों को अच्छे से देख ले ताकि वहाँ आपको दिक्कत का सामना न करना पड़े। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग समझते हैं जो बेसिक ऑफ कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, और इससे किस तरह के प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनते हैं, और उन सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। और किस तरह के टॉपिक बनते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आज का जो ये वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो 2024 में बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है। आज जो हमारा सबसे पहला क्लास है, ठीक है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर से, वो हम लोग जानेंगे जो बेसिक ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। चलिए उसे समझते हैं जो बेसिक ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर में हम लोग पहले जानते हैं जो ये होता क्या है। तो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जी हाँ, आप सभी लोग जानते हैं जो कंप्यूटर जो है वह स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा इनपुट करता है, यानी डाटा को अपने अंदर लेता है और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए डाटा को प्रोसेस, स्टोर तथा डिस्प्ले करता है, ठीक है। कंप्यूटर का जो कार्य है यह परिणाम को के डाटा को जो है प्रोसेस भी करता है, स्टोर भी करता है और डिस्प्ले भी करता है, यानी हमें दिखाता भी है। सभी लोग जानते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है यह, कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है वह लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, ठीक है। तो आप लोग को एग्जाम में भी इस तरह का पूछा जा सकता है जो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है वह किस भाषा से हुई है। तो यह जो है लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है, ठीक है। सामान्यतः जिसका अर्थ होता है गणना करना, ठीक है, इसलिए इसे गणक यंत्र भी कहा जाता है, यानी कंप्यूटर को हम लोग जो है गणक यंत्र भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारा टॉपिक वह है अतः, ठीक है। कंप्यूटर से तात्पर्य एक ऐसे यंत्र से है जिसका उपयोग गणना, प्रक्रिया, यांत्रिकी, अनुसंधान, शोध, शिक्षा आदि कार्यों में किया जाता है। जी हाँ, अभी आप लोग देख ही रहे हैं जो अभी के डिजिटली समय में कंप्यूटर का उपयोग किस तरह से बढ़ा है, ठीक है। हर एक कार्य को करने के लिए अभी हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो डाटा को सूचना इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, ठीक है। यानी कंप्यूटर जो है वह हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का संयोजन है, ठीक है। अगर कंप्यूटर का हार्डवेयर अगर उसका आत्मा है, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर जो है वो उसका शरीर है, ठीक है। इस तरह से भी इसको हम लोग समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग हमारा जो है बेसिक ऑफ कंप्यूटर, उसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वह है सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यह हमारा क्लास 1 है। इसी तरह से कंटिन्यू रेगुलर वीडियो आएंगे आप लोगों के लिए अब चैप्टर वाइज, ठीक है। चलिए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं जो वो क्या होता है। तो कंप्यूटर के विभिन्न अवयव एवं उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर की संरचना कहते हैं, ठीक है। यानी कंप्यूटर के जो सारे अवयव होते हैं उनके बीच के जो संबंध होता है वही क्या है, संरचना होता है। कंप्यूटर की संरचना किसी कंप्यूटर सिस्टम की कार्य प्रणाली पर आधारित होती है। लगभग सभी कंप्यूटरों की संरचना एक ही तरह की होती है। जी हाँ, आप लोग जितना भी कंप्यूटर देखेंगे सभी की संरचना एक जैसा ही होता है। पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर वर्ष जो है वह 1970 में प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। आप लोगों का इस तरह का भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर वर्ष जो है कब प्रस्तावित किया गया था। तो आप लोग का सही आंसर होगा 1970 में, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की संरचना सफल कंप्यूटर सिस्टम के निर्माण के लिए आधार है। ठीक है, चलिए कंप्यूटर के प्रमुख अवयव यानी कंपोनेंट निम्नलिखित हैं। चलिए उसको समझते हैं क्या क्या कंपोनेंट है। पहला है हमारा इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट वे हार्डवेयर होते हैं, ठीक है, जो डाटा को कंप्यूटर में भेजते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन आदि। ठीक है, ये सभी जो है वह इनपुट यूनिट है, ठीक है, जो कि डाटा को जो है हार्डवेयर में भेजते हैं, कंप्यूटर में भेजते हैं डाटा को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा सीपीयू। चलिए सीपीयू को समझते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसमें हम अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन का निष्पादन करते हैं तथा निषेध, डिकोड और एक्सिक्यूट किए जाते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। जी हाँ, इसको ब्रेन कहा जाता है सीपीयू को। ठीक है, कंप्यूटर का। सीपीयू में हम सभी प्रकार के इनपुट आउटपुट डिवाइस को जोड़ सकते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड आदि। ठीक है, सीपीयू में 3 भाग होते हैं, जैसे एएलयू, मेमोरी और सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। ठीक है, चलिए आगे हम लोग जानते हैं आउटपुट यूनिट के बारे में। जो आउटपुट यूनिट क्या होता है, तो डाटा तथा निर्देशों को परिणाम के रूप में प्रदर्शित करने के लिए जिन यूनिट्स का उपयोग किया जाता है उन्हें आउटपुट यूनिट कहते हैं। जैसे हमारा प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया आदि। ठीक है, तो ये थे हमारे बेसिक ऑफ कंप्यूटर के सबसे पहला जो टॉपिक था कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से हम लोगों ने देखा जो किस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बनते हैं और किस तरह के टॉपिक भी रहते हैं, और उन सारे टॉपिकों को हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। आज यह हमारा सबसे पहला टॉपिक था। इसी तरह से एक एक टॉपिक को हम लोग समझेंगे और आप लोग इसके आधार पे तैयारी करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।